ज़मीनी स्तर पे बात करें, हवा में तो कुछ भी हवाई बातें चलती रहती हैं। ज़मीनी स्तर पे बात करें, तो हमने पिछले कई चुनावों से देखा है और वो यही देखा गया है कि विधानसभा, कॉरपोरेशन में चाहे कुछ भी कहीं भी लेफ्ट राइट हो जाए, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है, तो लोगों के मन में क्लैरिटी है और वो ये कि आएगा तो मोदी ही। पिछली बार देखें तो सातों सीटें आई थी, उससे पहले देखें तो सातों सीटें आई थी, तो इस बार क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर उनकी चुप्पी है, 20 साल पुराने साथी के ऊपर उनकी चुप्पी है, तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो उठेंगे कि वो व्यक्ति जिसको संजय सिंह ने 14 तारीख को कह दिया, हाँ ये विभव ने गलत काम किया, 16 तारीख को आप उसको लेके अपने साथ घूम रहे हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो जादूगर है जिसकी जान उस तोते में बसती है, जिस तोते का नाम विभव कुमार है। ये जब इनका टीवी में इंटरव्यू हुआ, तो इनसे जब एंकर ने कुछ कटाक्ष किए, कुछ कटीले सवाल किए, डिफिकल्ट सवाल किए, तो बार बार एक तो ये पानी पीने लगे और दूसरा बगले झांकने लगे। क्यों? अच्छा, इनका कौन सा अभी मामला कोर्ट में नहीं है? ईडी का चलता हुआ मामला लिक्वर स्कैम क्या कोर्ट में नहीं चल रहा? के पास बोलने का है कुछ नहीं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, जाएगी कहां गंगूताई। इनको समझ में आ गया है कि जिसको अबला समझ के इन्होंने ले लिया था पंगा, उसने बजा दिया है पूरी आम आदमी पार्टी का तबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 में 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 7वें चरण का इंतजार है, लेकिन आपको बता दें कि कल जहां 6 चरण का चुनाव हुआ, 6ठे चरण का चुनाव हुआ, तो सबसे ज़्यादा नज़र अगर कहीं थी तो वो थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ गठबंधन भी वहाँ हुआ था, दूसरी तरफ 7 सीटें भी हैं और हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष हांडा, जो समाज सेवी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर आए थे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप जो है समाज सेवी में और आपकी जो है पूरा आंकलन, पूरा विश्लेषण जो है वो चुनावों पर रहता है, आपकी विशेष जो है उस पर जो है एक्सपर्टीज भी है, तो आंकलन आपका क्या है जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए 7 सीटों का, क्या इस बार का आपको लग रहा है? आपका खुद का आंकलन क्या कहता है? देखिएगा, अगर हम ज़मीनी स्तर पे बात करें, हवा में तो कुछ भी हवाई बातें चलती रहती हैं। ज़मीनी स्तर पे बात करें, तो हमने पिछले कई चुनावों से देखा है और वो यही देखा गया है कि विधानसभा, कॉरपोरेशन में चाहे कुछ भी कहीं भी लेफ्ट राइट हो जाए, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है, तो लोगों के मन में क्लैरिटी है और वो ये कि आएगा तो मोदी ही। इसलिए सातों की सातों सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई हम लोगों को तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जिसके कई मूल वजहें हैं। सिर्फ ये सुनी सुनाई या कही कही बात नहीं मैं आपसे कह रहा, इसलिए कि अगर देखिएगा कि पिछली बार देखें तो सातों सीटें आई थी, उससे पहले देखें तो सातों सीटें आई थी, तो इस बार क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या पिछली बार से इस बार काम कम हुआ? जवाब है नहीं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी भी टीम को जीतने के लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। पहला, आपकी टीम का अच्छा प्रदर्शन, और दूसरा, विपक्षी टीम का खराब प्रदर्शन। और प्रभु श्री राम की कृपा मोदी जी और भाजपा पे ऐसे बरस रही है कि यहाँ दोनों ही बॉलें उनकी गोद में गिर रही हैं। इसलिए कि जहाँ मोदी जी का कद और भाजपा के नेतृत्व में भारतवर्ष का कद विश्व भर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखाई दे रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, तो वहीं पे विपक्षी गठबंधन, जिसको आम भाषा में हम लोग लोकली ठगबंधन भी कहते हैं, जहां हम सबको पता है कि इनकी नज़रें भी नहीं मिली और नज़रिए भी नहीं मिले, ना इनका एजेंडा एक है, ना नेता एक है, ना नेतृत्व एक है, ना नीति एक है। आप बताइएगा, बड़ी सिंपल सी बात मैं पूछता हूं आपके दर्शकों से, जब ये कहते हैं कि हमारा एक गठबंधन है, हमारा इंडी अलायंस है, तो ये इंडी अलायंस का शुरू से लेके अंत तक ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एक पर्टिकुलर इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र नहीं बना पाए। कांग्रेस अलग घोषणा पत्र देती है, आप अलग देती है, टीएमसी अलग देती है, समाजवादी पार्टी अलग देती है। अगर कहीं ये जीत भी गए तो बताइएगा घोषणा पत्र किसका लागू होगा? ये बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं गोलमोल झोलमोल वाली बात है, जो दिल्ली की जनता, क्या देश भर की जनता देख रही है। इसलिए मुझे लगता नहीं इनकी बड़ी बड़ी बातों में कोई दम होने वाला है, और दिल्ली की सातों सीटें तो 100% भाजपा की ही झोली में जाती दिखाई दे रही है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए देश भर की नज़रें हैं कि केजरीवाल बाहर है, जमानत उनको मिली और प्रचार प्रसार करने के लिए मिली, लेकिन
आते ही एक स्वाति मालीवाल वाला केस हो जाता है। अब उन्होंने देखा कि पीएम मोदी तो सब जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्होंने भी मन बनाया मैं भी इंटरव्यू दूं। लेकिन जैसे वो इंटरव्यू देने जाते हैं और जैसे ही स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा जाता है तो एक भी जवाब नहीं देते, कहते हैं मामला कोर्ट में चल रहा है। और खुद पर बात आती है तो कट्टर ईमानदार और सब चीज़ें चलती हैं। देखिए कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपके सभी दर्शकों को, अगर मुझे अपनी ग्लैमराइज करना है ना अपनी इमेज को, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी जो गाड़ी चोरी हुई ना वो भी मोदी जी ने करा दी। भले मोदी जी का उससे कोई लेना देना ही ना हो, सिर्फ एक चर्चा में रहने के लिए एक बड़े आदमी के साथ अपना नाम जोड़ना। जब ये इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, मोदी जी हमसे डर गए, मोदी जी से मिलने जो लोग जाते हैं उनको मोदी जी कहते हैं भविष्य में भाजपा को किसी से डर है तो आम आदमी पार्टी से है, तो बड़ी हास्यप्रद बात लगती है। क्योंकि जहां मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की 303 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार का तो 400 पार का नारा वो देते हैं। क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वहीं पे आम आदमी पार्टी की लोकसभा में 0 सांसद है। तो जिस पार्टी का 0 सांसद हो वो 303 सांसद वाली पार्टी को बोले ये मुझसे डर गई, तो जायज बात है किसी को भी हंसी आ जाएगी। दूसरी बात, जहां पे स्वाति मालीवाल वाली बात है, आप सोच के देखिएगा, ये बात तो अपने आप में संदेह के घेरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ी करती है। क्यों? आम आदमी पार्टी के एक नेता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ने दुर्व्यवहार किया, आम आदमी पार्टी के तीसरे नेता के कहने से दुर्व्यवहार हुआ, आम आदमी पार्टी के चौथे नेता ने इसका माना कि हां ऐसा हुआ है, और आम आदमी पार्टी के 5वें नेता ने इसका खंडन किया, नहीं नहीं उस नेता को कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं हुआ ऐसा। और सबसे बड़ी बात, ये सारा कांड अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनके अपने घर में, उनके अपने ड्राइंग रूम में हुआ। तो इस पूरे के अंदर भाजपा कहां से आ गई? ये तो दिल्ली की जनता, क्या देश की जनता की भी समझ से परे है। और दूसरी बात, अगर उनकी चुप्पी है, 20 साल पुराने साथी के ऊपर उनकी चुप्पी है, तो सवाल तो खड़े होंगे। इसलिए सवाल खड़े होंगे क्योंकि देखिएगा, जब इतना पुराना साथी कोई इल्जाम लगाए, एक राज्यसभा सांसद जो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की एक्स चेयरपर्सन, ये एक सवालिया निशान खड़ा करे, तो क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को? उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जहां तक स्वाति मालीवाल जी के मैंने वीडियो देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं, आज 13 दिन हो गए इस बात को, अब तक अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना फोन किया, ना मैसेज किया, ना बात करने का प्रयास किया। उन्हीं के घर में ये हादसा हो रहा है, वो घर में प्रेजेंट है, वो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे कि वो व्यक्ति जिसको संजय सिंह ने 14 तारीख को कह दिया हां ये विभव ने गलत काम किया, 16 तारीख को आप उसको लेके अपने साथ घूम रहे हो। भाई आप ही का एमपी कह रहा है उसने गलत काम किया और आपने उसके बात का खंडन भी नहीं किया, फिर आप उसको अपने साथ लेके क्यों? संजय सिंह भी वहीं थे। हाँ, संजय सिंह भी वहीं थे। अच्छा, फिर जिस मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम या संजय सिंह की जेल जाने पे आप सड़कों पे नहीं आए, ऐसे विभव कुमार जो कि एक एक्स-पीए है, जिसको 2 महीने पहले नौकरी से भी निकाला जा चुका है, इसको बचाने के लिए पूरी पार्टी सड़क पे आ जाती है, तो सवाल तो उठेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो जादूगर है जिसकी जान उस तोते में बसती है, जिस तोते का नाम विभव कुमार है, क्योंकि इतना पुराना होने के नाते उनके हाथ में शायद बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं कि अगर इस तोते की गर्दन मरोड़ी गई तो इस जादूगर की जान निकल जाएगी। शायद यही वो डर है जिससे डरते हुए वो विभव को गलत नहीं कह सकते, चाहे अपने एक एमपी महिला स्वाति मालीवाल को गलत ठहरा दे, चाहे दूसरे एमपी संजय सिंह की बात का खंडन कर दे उनके कहने से आती जी, लेकिन विभव का साथ नहीं छोड़ सकते। सवाल तो उठेंगे। सवाल जैसे आपने उठाए, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भी इनके नेता अंदर गए, अमानतुल्ला खान, सत्येंद्र जैन आए से अधिक मामला, इन सबको खुद केजरीवाल ने कहा हमने इंटरनल सर्वे करा दिया, ये कट्टर ईमानदार हैं, सिसोदिया कट्टर ईमानदार, संजय सिंह कट्टर ईमानदार, खुद के लिए तो कहते हैं। स्वाति मालीवाल पर बात आती है तो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो इन सब के लिए क्यों बोलते हैं? अरे बाबा, ये जब इनका टीवी में इंटरव्यू हुआ तो इनसे जब एंकर ने कुछ कटाक्ष किए, कुछ कटीले सवाल किए, डिफिकल्ट सवाल किए, तो बार बार एक तो ये पानी पीने लगे और दूसरा बगले झांकने लगे। क्यों? हमने पहले भी देखा था जब वहां पे अखिलेश के साथ इनका इंटरव्यू लखनऊ में पहला इंटरव्यू हुआ था, याद है ना? तो माइक कभी वो संजय सिंह की तरफ खिसका देते थे, कभी अखिलेश की तरफ खिसका देते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि वो कितना नर्वस हैं। वो जिसको बोल रहे हैं जी केजरीवाल, जो बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात बात पे आके टीवी पे मोदी को, इसको, उसको, सबको कहते हैं। अच्छा, इनका कौन सा अभी मामला कोर्ट में नहीं है? ईडी का चलता हुआ मामला लिक्वर स्कैम क्या कोर्ट में नहीं चल रहा?
क्या फॉरेन फंडिंग का मामला अभी जांच के घेरे में नहीं है? क्या बाकी सारे मामले जल स्कैम हो, एफबी यूनिट स्कैम हो, सारे क्या कोर्ट में नहीं चल रहे हैं? लेकिन क्या इनके ऊपर ये बोलते नहीं क्या? हर मामले पे बोलते हैं। जिस मामले पे नहीं बोलना होता उस पे भी बोलते हैं। अपने छोड़ हेमंत सोरेन के मामले पे बोलते हैं, अपने छोड़ राहुल गांधी के मामले पे बोलते हैं। अरे ये तो आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक तक के ऊपर बोलते हैं, इतने बड़ बोले हैं। और अब इनके मुंह में जबान नहीं है, मुंह में दही जम गया है कि कोर्ट में मामला है, हम बोले। असल में इनके पास बोलने का है कुछ नहीं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, जाएगी कहां गंगूताई। इनको समझ में आ गया है कि जिसको अबला समझ के इन्होंने ले लिया था पंगा, उसने बजा दिया है पूरी आम आदमी पार्टी का तबला अपनी ही पार्टी में। अच्छा, एक आखिरी कमेंट ये लेना चाहूँगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 तारीख आ रही है और प्रचार प्रसार सब थम जाएगा। 2 तारीख को वापस जाना है तिहाड़ जेल। लेकिन तिहाड़ जेल तो जाना है, लेकिन केजरीवाल कॉन्फिडेंट भी नजर आए और लोगों से अपील भी करते नजर आए, गठबंधन की सरकार बना दो, 5 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा। तो क्या लग रहा है, जेल जाएंगे और फिर आ जाएंगे 5 को वापस? देखिएगा, फिर मैं वही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने देखने का हक सबको है। पहली बात तो ये कि अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये कि 2 तारीख को ये जेल जाएंगे, और 2 तारीख को जो इनका जेल जाना है, इनका दोनों बाहें फैला के स्वागत विभव कुमार ही करेंगे। क्योंकि 28 तारीख को पहले तो उनकी पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है कल, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने जो है बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो ऐसे में वो कोशिश यही कर रहे हैं कि बेल मिल जाए, पर उम्मीद तो नहीं है मिलेगी। तो अगर विभव कुमार की एक्सटेंड हो जाती है 28 के बाद भी, तो वो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल का स्वागत करेंगे। पर जिस तरह की नौटंकी के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब वो पंजाब निकल गए कन्वेंसिंग करने के लिए, 30 तारीख तक पंजाब रहेंगे, वहाँ पे मान का साथ देने के लिए, भगवंत मान का। कोई बड़ी बात नहीं, आके कह दे जी मैं तो बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, लू लग गई, फलाना हो गया, डमकाना हो गया। वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी इंसुलिन डाउन हो गई, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ठीक जेल जाने से पहले वो खुद को अस्पताल में पाएं, तो मुझे लगेगा कि जो मुझे लग रहा था वो सही लग रहा था। बाकी अगर वो 2 तारीख को चले जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि 5 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली नहीं, पहले तो ये मान लीजिए आप। दूसरी बात, अगर आ भी गई तो सोच के देखिएगा यार, कितनी बचकानी स्टेटमेंट है। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है, दूसरी संवैधानिक एजेंसी जिसका नाम कोर्ट है, न्यायालय है, उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि हमारी सरकार आ गई तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। मतलब जो न्यायालय है वो सरकारों के अधीन है क्या? आज न्यायालय ने उनको जेल में इसलिए रखा क्योंकि मोदी की सरकार है। अगर ऐसा ही होता तो उनको बेल क्यों मिलती? मतलब बड़ा ही हास्यप्रद है ये, और चिंताजनक है कि किसी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति संवैधानिक एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाए, जबकि वो संवैधानिक पद पे उसी संविधान की कसम खा के बैठा है। ये सच में मैं कहूंगा निंदनीय है। इस तरह का लोगों का, करोड़ों लोगों का जो एक न्यायालय के ऊपर विश्वास है, उसको आप हिलाने का जब प्रयास करते हो, तो ये सच में निचला स्तर है राजनीति का, मैं तो ये कहूंगा। तो ये आपने सुना हमारे साथ समाजसेवी डॉक्टर आशीष हांडा को। दिल्ली में चुनाव हुआ, उसका भी आंकलन इन्होंने बताया। और अब चूंकि अपने अंतिम समय में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को भी वापस जेल में जाना है, और अभी जो चीज़ें उनके इर्द गिर्द चल रही हैं उसको लेकर भी अपनी राय रखी है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।